ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। सुख के लिए आपको अपने शरीर का एहसास करना है, अपने शरीर से जुड़कर रहना है। आपका अपना अमूर्त शरीर ही सुख स्वभावी होने से सुखदाता है। इससे युक्त रहने से आप स्वस्थ रहते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। अंतर्मुख होकर अपने में ही बने रहिए। इससे बद्ध मूर्त कर्मों से आप मुक्त होते हैं और जो जो आप मुक्त होते हैं वैसे वैसे आपका सुख प्रकट होता जाता है। कुछ काल तक बद्ध कर्मों के कारण आपके शरीर में वेदना का भी अनुभव हो सकता है। उसको शांति से सह लेना है। इस प्रकार कर्मों से मुक्त होकर हम अनंत काल के लिए सुखी हो सकते हैं। इसलिए अपनी मुद्रा को लक्ष्य में निरंतर रखना है। मोक्ष मार्ग का इतना ही उपदेश है कि अपने शरीर पर बने रहें। अपने शरीर का लक्ष्य छोड़ना नहीं है। इसलिए मोक्ष मार्ग अभ्यास रूप है। कुछ विशेष समझने जैसा नहीं है, इतना बस कि हम स्वयं सुख स्वभावी हैं। सिर्फ अपने सन्मुख बने रहना है। अपने सन्मुख होने पर आपका ध्यान अंतर में विचरण भी करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। विभिन्न भागों में अलग अलग प्रकार की संवेदनाएं भी मिलती है। उस सब को हमने स्वीकार कर लेना है, क्योंकि ये सब अपनी ही अवस्थाएं हैं और हमें अपनी अवस्थाओं की ही शरण है। पर की अवस्था को हम भोग नहीं सकते हैं। अन्य जीवों का सुख दुख का अनुभव हमको नहीं होता है और मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं होने से, उनके सन्मुख होने से हमको सुख की प्राप्ति होना संभव नहीं है। उनके लक्ष्य से वैसे सुख दुख होता है और उससे नूतन कर्मों का बंध होता है। तो जगत के लक्ष्य से सुख होना तो दूर रहो, हम दुख को ही पाते हैं। इसलिए जगत को लक्ष्य में रखना योग्य नहीं है और जगत में अपने अलावा सब पदार्थ आ गए। किसी के भी सन्मुख होने से हम उत्तम सुख को नहीं पा सकते हैं, अपितु दुख का ही अनुभव होता है। वैसे सुख को भी दुख ही जानना चाहिए, क्योंकि वह
आकुलता सहित होता है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। आत्म प्रेरणा से अपने सन्मुख हो या किसी के निर्देश से हम अपने सन्मुख अपने होना है, क्योंकि अपने सन्मुख होने से ही हम सुख को पा सकते हैं और अपना स्वरूप अपने सिर से पैरों तक है, जो स्वानुभूति से प्रतीति में आता है, भोगने में आता है। अंतर्लक्ष्य में शरीर के विभिन्न भागों में जैसी भी संवेदना है उसका हमको अनुभव होता है और कर्म का संबंध मिटने पर एकांत सुख का ही संवेदन होता है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। मोक्ष प्राप्त होने में कुछ समय लगता है। इतने समय के लिए हमको धैर्य धारण करना है। उतने समय में कर्म का उदय होने पर वेदना को भी शांति से भोगना है, पर यथासंभव अपने सन्मुख ही रहना है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। मनुष्य युग का काल अति अल्प है। अभी हमको मोक्ष मार्ग की खबर हुई है। उस मोक्ष मार्ग पर सतत चलते रहना है। परभव में हम कहाँ होंगे इसकी हमें कुछ खबर नहीं है। जो कुछ करना है अभी करना है। एक एक पल बहुमूल्य है। अपने ध्यान को अपने कानों के भाग पर लाइए। नासिका पर आइए। अभी कमजोर स्थिति होने से हम आत्म प्रेरणा से बहुत समय तक अपने सन्मुख नहीं रह पाते हैं। ध्यान सत्र के माध्यम से कुछ समय तो कम से कम अपने सन्मुख हो ही सकते हैं। इसलिए इस समय अपने मुख को अपनी ओर रखने का प्रयत्न करिए। अपने ही आभ्यंतर अमूर्त शरीर के स्वास्थ्य की स्थिति को भोगिए। ये भोगना ही मोक्ष का मार्ग है। इंद्रिय ज्ञान से मोक्ष मार्ग नहीं बनता, अपितु संसार में ही परिभ्रमण होता है और हम बहुधा इंद्रिय ज्ञान में रहते आए हैं। उस पर हमने रोक लगाना है। उसी से कर्मों का आगमन रुकता है। अपने ध्यान को अपने होठों पर लाइए। कुछ सीखना नहीं है,
बस अपना मुख अपनी ओर करना है। सीखने में हम बहिर्मुख रहकर अपना अहित करते हैं। मुख के भीतर जिह्वा भाग पर अपने ध्यान को लाइए। हर भाग की संवेदना को कुछ काल भोगिए। ऊपर तालू का भाग, ये सत्र वास्तव में अभ्यास को समर्पित है। इसमें सीखना गौण है और अपना मुख अपनी ओर रखना मुख्य है। इंद्रिय ज्ञान पर रोक लगाना है, बाह्य जगत से विमुख रहना है। और अपने सन्मुख होने के अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है। सीने के भाग पर आइए। पेट का भाग, पीठ का भाग, दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दोनों भुजाएं एक साथ अनुभव में लीजिए। दाहिनी भुजा, दाहिनी हथेली, सबसे छोटी अंगुली, पांचों अंगुलियां, पूरी दाहिनी भुजा, दाहिना कंधा, अपना हर भाग आनंदामृत से भरा हुआ है, इसलिए हर अंग का नाम सुनकर प्रसन्न हो जाना है और अपने ध्यान को उस अंग पर लाकर रोक कर रखना है। अपने आभ्यंतर अमूर्त काया और उसके अंगों के नाम को सुनना ही अच्छा है। अन्य कुछ भी सुनना योग्य नहीं है। अपने अंगों का नाम सुनकर अपने ध्यान को अपने अंगों पर ले आना है।
फिर वहीं रहने का प्रयत्न करना है। बाईं भुजा, हमने बाह्य पदार्थों को ही भोग्य माना, जबकि हमारी अपनी अमूर्त मूर्ति ही भोगने योग्य है। बाईं भुजा भगवान की भक्ति हमने जन्म जन्म में की है। देव गुरु शास्त्र तीर्थ की भक्ति हमने जन्म जन्म में की है, पर अपनी मूर्त की ही भक्ति नहीं की है। इंद्रिय ज्ञान को छोड़कर आत्म दर्शन करना है। इंद्रिय ज्ञान का विषय मूर्त पदार्थ है और आत्म दर्शन का विषय अपने अमूर्त अंग उपांग है। इस प्रकार दोनों में महान अंतर है। ज्ञानोपयोग का विषय मूर्त पदार्थ है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। दाहिने पैर की पगतली, पांचों अंगुलियां, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, दाहिनी जंघा, पूरा दाहिना पैर, अंतर्मुख होकर हमें शून्य जैसी स्थिति में आना है। जगत के पदार्थों से अपने उपयोग को खाली कर लेना है। अपने भोग में बस अपना आनंद रहे। मूर्त के संबंध से ही मूर्त पदार्थ हमारे ज्ञान के विषय बनते हैं। जैसा नेत्रों में लेंस है वैसा हमको दिखाई देता है। पदार्थों का दिखना वह लेंस के अधीन है। बढ़िया लेंस हो तो बढ़िया दिखता है और घटिया लेंस हो तो कम दिखता है, अस्पष्ट दिखता है। सारा दिखना मूर्त लेंस के अधीन है। पराधीन है और पराधीन ज्ञान सुख रूप नहीं हो सकता है। इसी प्रकार सुनना कर्ण के पर्दे के अनुसार है। वह ठीक है तो ठीक सुनाई देता है, अन्यथा कम सुनाई देता है, नहीं सुनाई देता है।
मूर्त का जानना है वह मूर्त इंद्रियों के अधीन है, और जो पराधीन है वह हमारा स्वभाव नहीं हो सकता है। और अपनी मूर्त का सुख दुख हमें प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। इसमें किसी इंद्रिय के लेंस की आवश्यकता नहीं है। अपनी पूरी मूर्त को लक्ष्य में लेने का प्रयत्न करिए। यही एकमात्र शरण है। दुर्गतियों से बचना चाहते हैं, दुखों से बचना चाहते हैं, तो अपनी इस अमूर्त काया के सन्मुख रहिए। वही मुक्ति का पुरुषार्थ है, सुख पाने का पुरुषार्थ है। अपनी मूर्त को मन ही मन नमन करिए। मेरा मुझको नमन है। नमो निज अमूर्त देहम। नमो निज अमूर्त देहम। नमो निज अमूर्त देहम। अपनी अमूर्त देह के सन्मुख रहिए। नमो निज अमूर्त देहम। नमो निज अमूर्त देहम। नमो निज अमूर्त देहम। नमो निज अमूर्त देहम। अधिक से अधिक अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न करना है। अपने में ही विचरण करते हुए रहना है। अपने ही उत्तम आनंद को भोगना है। जितना हम अपने अमूर्त काया को कर्म रहित कर लेंगे, उतना ही हम सुख को प्राप्त करेंगे। उस अमूर्त देह ने ही हमारे साथ परभव में जाना है। अन्य कोई भी साथ जाने वाला नहीं है। तो अन्य का संयोग पदार्थ के प्रतिबिंबित होने रूप है। अन्य की उपलब्धि कदापि नहीं है। दर्पण जैसा जीवन नहीं जीना है। प्योर कांच की तरह जीना है, जिसमें पदार्थ प्रतिबिंबित नहीं होते हैं। आप ही अनुभव में आवे, ऐसा ही निरंतर प्रयत्न करना है। अपने उत्तम आनंद को भोगने का ही सतत प्रयत्न करिए। आराम की मुद्रा में रहकर अपने आराम को भोगिए।
ध्यान का यह सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।